केसी सिन्हा का प्रोबेबिलिटी सेक्शन हम लोग कवर कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता जिसमें बात कर रहे थे, इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो बेसिक हम लोग देख चुके थे। अब बेसिक के बाद फिलहाल हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। इसका दो एग्जांपल ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 का प्रायिकता का सेक्शन अभी समझेंगे। हमने इसमें सिक्के के बारे में जान लिया था, पासे के बारे में जान लिया था और ताश के बारे में, ये तीनों के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आगे समझते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। बुक्स हम लोग निकाल लिए हैं, देखिएगा बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पहला चीज समझना, क्वेश्चन में कहा है फलक, एक टर्म यूज किया है फलक। अब ये समझ लेना होगा क्या, इंग्लिश वाले अगर देखेंगे इसको कहते हैं इंग्लिश में फेस, हिंदी में कहते हैं फलक, इंग्लिश में कहते हैं फेस। लूडो जब आप लोग खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है, तो पासा पे हर एक जो सतह, इसी को हम बात करें तो हम सतह के नाम से भी जानते हैं। तो फलक या सतह जिसपे नंबर लिखा हुआ होता है, पासे में जाओगे तो 1 2 3 ऐसे ही करते करते 6 तक का नंबर लिखा होता है। तो जिसपे नंबर लिखा होता है उसी को हम कहते हैं फलक, फेस या इसी का नाम है सतह। तो यहाँ पे बात क्या है ना क्वेश्चन में, तो बोला गया है कि एक बच्चे के पास जो पासा है उसमें अलग अलग प्रकार से अक्षर अंकित है। मतलब नॉर्मल पासा में 1 से 6 तक का अंक लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग किस्म का पासा है और इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं और नंबर से लेटर अक्षर लिखे हुए थे। पहला में लिखा हुआ है ए, दूसरा में लिखा हुआ है बी, तीसरा में है सी, डी, ई और फिर से ए। अब एक अगर हम बात करेंगे तो एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 पे अलग अलग तरह का लेटर लिखा हुआ था, ए बी सी डी ई और ए, इस तरीके से। मतलब इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें प्रायिकता पूछ क्या रहा है, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन का है वो बोला गया है कि ए प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। मतलब हमें प्रायिकता निकालना है ए के प्राप्त होने का। देखिए हमने प्रायिकता के बारे में समझा था कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता में हम ऊपर लिखते हैं कि जो आने वाला इवेंट हो, घटना हो, कि ए कितनी बार आने की संभावना है, और नीचे में लिखते हैं कुल संभावना है कि टोटल कितना चीज आने की चांसेस है, संभावना है। तो अगर आप देखोगे इस पूरे 6 में से ए कितनी बार दिख रहा है? ए है 2 बार, 1 बार और 1 बार 2। तो ऊपर हमें लिखना था क्या? 2। अब कुल टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है? 6। तो ये प्रायिकता हो जाएगा 2/6। लेकिन प्रायिकता को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम काट करके छोटा कर देना होता है। इसको काटेंगे 2 3 जा मतलब 1/3, हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर अगर कहेगा सिर्फ ए आने की प्रायिकता के बारे में बात करें तो ए आने की प्रायिकता कितना है? 1/3। इसी में और क्वेश्चन ये भी समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया वो कहा है डी प्राप्त हो, ऐसी चांसेस कितनी है। तो डी के प्राप्त होने का, तो अगर हम यहाँ से डी देखते हैं तो ये पूरे नंबर लिखे हुए थे, लेटर था, इसमें डी कितनी बार आया है? तो डी देखोगे तो बस 1 बार आया है यहाँ पे और कहीं नहीं डी है। तो यहाँ पे आ गया डी 1 बार। अब कुल तो टोटल फिर से तो वही 6 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 6। अब कैंसिल होने का चांसेस है नहीं, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। इसी के साथ 2 बात और यहाँ से बोलना है। आपको याद है, देखते हैं हमने प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि प्रायिकता 2 नंबर्स के बीच में हमेशा होता है। किसके किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और वही बात करें तो 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ये टर्म को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो भी टर्म आए, 2 प्रायिकता आया, एक 1/3 आया और दूसरा 1/6 आया। दोनों में अगर देखोगे तो दोनों ही नंबर क्या है? 1 से छोटा है। ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग। सारे के सारे नंबर्स क्या है? आपको 0 से छोटा ही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3, हो जाएगा 1/6। क्लियर है? चलो लिख लो।